मोटापा क्या है? मोटापा सिर्फ काम में आलस करना या फिजिकली इनएक्टिव रहना नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अनुसार उन्होंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है। ओबेसिटी से लाइफ रिस्क बढ़ जाती है अगर कंपेयर करें तो नॉर्मल वेट वालों से। और ओबेसिटी इनवाइट करती है, ओबेसिटी की वजह से हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ का भी रिस्क बढ़ जाता है, जो कि बहुत बड़ा कारण है आज के समय में। इंडिया में देखें या वर्ल्ड में भी डेथ का बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक। तो रिस्क क्या हो सकते हैं? इसके अलावा और रिस्क क्या हो सकते हैं? कोई भी सर्जरी में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप सर्जरी कराने जाते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगी मोटापे की वजह से। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में, जिस प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहिए, अगर आपको ज़्यादा मोटापा है तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी। चाइल्ड बर्थ में, डिलीवरी के समय भी, मतलब फिर नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है, ऑपरेशन में जाना ही पड़ता है। तो बहुत सारे रेस्पिरेटिव सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम देती है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। लोग अभी भी अवेयर नहीं है। लगता है कि सिर्फ आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसकी खान पान की वजह से, जिसमें हमने जंक फूड को शामिल कर लिया है, उसकी वजह से थोड़ा मोटापा नॉर्मल है, उनके लिए सामान्य बात है। ये सिर्फ मोटापा ऐसा नहीं है कि उतना रिस्की नहीं है, ये एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कह सकते हैं। और इसे आप डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? बॉडी मास इंडेक्स, टोटल वेट बाय आपका टोटल हाइट इन सेंटीमीटर्स, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके रीजंस क्या होते हैं? मोटापा के रीजंस क्या क्या होते हैं? ओवर ईटिंग, बेवजह कुछ लोग फूडी होते हैं तो उनको खाने की आदत होती है, मतलब ये तो बहुत बल्क में अपना जो मेन मील होता है, लंच और डिनर, उसको हैवी खा लेते हैं, रात का हैवी खा लेते हैं बहुत लोग। और यदि उनका डिनर मिल्क उतना हैवी नहीं होता है तो बीच बीच में सारा दिन स्नैक्स चाहिए होता है, कुछ ना कुछ सारा दिन चाहिए होता है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हमारा फिज़िकल उतना वर्क नहीं हो पाता है, चाहे घर का बोलो या बाहर का बोलो, थोड़े से पास जाने के लिए व्हीकल चाहिए होता है। कभी भी फर्स्ट फ्लोर भी जाना है किसी को, फर्स्ट सेकंड फ्लोर, तो भी उनको लिफ्ट चाहिए होता है। लिफ्ट का बिल्कुल स्टेयर्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करते, तो बॉडी में हलचल नहीं होती है। तीसरा रीज़न है साइकोलॉजिकल। कुछ लोग अकेलेपन में अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए खाते रहते हैं। कुछ सैड फील करने पे ज़्यादा खाते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस होने पे अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं खाने के थ्रू, या फिर कुछ टीवी देखते वक्त बहुत ज़्यादा गॉसिप करते वक्त खाते हैं तो ओवर ईटिंग हो जाती है, अनइंटेंशनली हो जाती है उस टाइम पे। और एक बहुत बड़ा रीज़न मान सकते हैं जेनेटिक, जो कि पेरेंट्स से आता है। जब दोनों पेरेंट नॉर्मल वेट हो तो उनके बच्चे में 7% चांसेस होते हैं ओबेस होने का। अगर एक पेरेंट में ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो 40% चांसेस होते हैं, बढ़ जाते हैं चाइल्ड के ओबेस होने का। अगर दोनों पेरेंट्स को मोटापे की शिकायत है तो 80% चांसेस बढ़ जाते हैं मोटापे का। तो आप एक्शन क्या ले सकते हैं? क्योंकि अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, रीज़न भी समझ में आ गया, बहुत रिस्की है ये भी समझ में आ गया, मतलब ये इतना रिस्की है कि ये लाइफ के लिए रिस्क है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं? अब स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप करें, बहुत स्लोली स्मॉल टारगेट बनाएं कि हाँ इतना वेट, एकदम से नहीं, लाइक आपका 90 तो एकदम से नहीं कि आपको 55 में आ जाना है, 60 में आ जाना है। थोड़े थोड़े स्मॉल टारगेट्स बनाएं। वेट कैसे रिड्यूस करें? जैसे कि एक दिन में 100-200 कैलोरीज, सबसे ज़्यादा तो एनर्जी कार्ब्स कम करना होगा, तो पर डे 100 किलो कैलोरी कम करने की कोशिश करते हैं। मेंटेन वेट लॉस एक्टिविटी, जैसे आप लिफ्ट के बजाय हमेशा स्टेयर्स, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर आसपास कहीं जाना है तो वॉक करें। कोशिश करें रात को
आफ्टर डिनर थोड़ा वॉक हो जाए। मॉर्निंग में भी यदि थोड़ी देर होता है, स्टार्ट करें 10 मिनट से ही, 10 मिनट तो कर ही सकते हैं। तो 10 मिनट के वॉक से स्टार्ट करिए, घर पे ही टहलिए, बालकनी में टहलिए, धीरे धीरे, बहुत स्लोली, मतलब बड़ा टारगेट ना बनाएं, बहुत स्लोली स्टार्ट करें, पर आज से, अभी से शुरू करें। अगर आपका सिटिंग वर्क है, ऑफिस में ही बैठते हैं, घर में लैपटॉप के सामने ही बैठे रहना होता है, तो बीच बीच में थोड़ा सा घर का काम कर लें या फिर स्ट्रेच कर ले बॉडी को। बहुत लाइट एक्सरसाइज होती हैं कुछ, जिसको आप चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, मतलब डाउन हो के अपने फुट को टच करना है, थोड़ा बैकवर्ड ट्विस्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट ट्विस्ट कर सकते हैं कमर को, तो लाइट स्ट्रेचिंग करें। तो न्यूट्रिशंस है, उसमें कुछ न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाइड करना होगा न्यूट्रिशनल नीड्स को, जैसे कि एनर्जी या कार्ब सबसे ज़्यादा इंटेक होता है जिससे वेट गेन होता है, तो सबसे पहले उसको रिड्यूस करना है। हमको जनरली ज़रूरत होती है 20 किलो कैलोरी इंटू आपका जो भी वेट है, बॉडी वेट है। जैसे कि 60 kg के हैं तो 20 इंटू 60, 1200 किलो कैलोरीज। वैसे ही प्रोटीन हमको 1 ग्राम पर किलोग्राम, ओके, तो 60 kg के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन बढ़ाना है, फैट रिड्यूस करना है। जो विजिबल फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इसे अवॉइड करना है, जितना हो सके उसे कम करना है। अनसैचुरेटेड फैट यूज़ करना है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसे हमें बढ़ाना है। और फाइबर रिच फूड वो खाना है जितना ज़्यादा हो सके, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो। अब अपने डाइट में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डाइट में क्या क्या अपनाना होगा। सबसे पहले जो आपका टोटल फूड इनटेक है, जितना आप खाते हैं, आपकी एक थाली होती है या दिन भर का जितना होता है, आप उसे ऑब्ज़र्व करें कि कितना है आपका डाइट, उसमें धीरे धीरे चेंजेस लाएं, बहुत स्लोली, मतलब एकदम से आपको जो भी आपका डाइट है उसका हाफ कर देना है, 1/4 करना है, ऐसा नहीं, स्लोली धीरे धीरे, बहुत 100 किलो कैलोरी से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे कम करना है। दूसरा, मेन मील जो है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को कभी भी स्किप नहीं करना है, वो होना चाहिए। लेकिन इस बीच यदि आप बहुत स्नैक्स खाते होंगे या जंक फूड है, तो उसको, मैदे की चीज़ है, वाइट शुगर है, उसको एकदम से अवॉइड करें। लेकिन अपने खाने को बिल्कुल नहीं स्किप करना है। और टीवी देखते वक्त, गॉसिप करते वक्त ना खाएं, खाने में पूरा फोकस हो। अपना फैट रिच फूड्स जो होते हैं, डीप फ्राइड चीज़ें जो होती हैं, उसको एकदम से बंद करना है। डीप फ्राइड आपको खाना है, फेस्टिवल में खाएं, और जो चीज़ फ्राइड होती है उसको आप रोस्ट कर लीजिए, स्टीम कर लीजिए, वैसा खाएं। कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट बिल्कुल यूज़ ना करें, बहुत रिस्की है हार्ट के लिए भी और डायबिटीज़ के लिए, है ना, क्योंकि मोटापे के बाद ये होता है कि हार्ट और डायबिटीज़ आपको अटैक करेगा ही करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड, मिल्क हो गया, पल्सेस हो गए, ये यूज़ करना है जितना ज़्यादा हो सके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मिल्क है तो टोन मिल्क लें, उसका मलाई निकाल दें, वैसा यूज़ करें। पल्सेस भी अगर कुछ होते हैं, होल पल्सेस यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, उसमें फाइबर्स भी आ जाएंगे ना। जितना ज़्यादा हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल यूज़ करें। पत्तेदार जो साग होते हैं उसमें बहुत, मतलब फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है। येलो और ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो बहुत फ़ायदा करेगी। मोटापे में सबसे अच्छा है जितना हो सके फाइबर रिच फूड्स, वो बहुत ज़रूरी है। होल ग्रेन्स लो, होल सीरियल्स, होल पल्सेस, है ना, और फ्रूट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गया, ये सब जितना ज़्यादा हो सके अपने डाइट में इसको शामिल करना है। और क्या तरीके हैं जिससे आप अपने डाइट को और हेल्दी बना सकते हैं, जैसे कि राइस होता है, मैक्सिमम बहुत कार्ब्स होते हैं राइस और वीट में। तो राइस पॉलिश वाला कभी यूज़ ना करें, क्योंकि आप कंटिन्यू यदि पॉलिश राइस खाते हैं तो वो डायबिटीज़ आपको आफ्टर 10 और 15 ईयर्स दिख ही जाएगा। तो पॉलिश राइस ना यूज़ करें। जो ब्राउन राइस होता है या फिर बहुत चीप कॉस्ट में मिल जाता है, जो गांव वाले रेड राइस और ब्राउन राइस आते हैं, तो वो यूज़ करें।
रोटियाँ रोटियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं तो मल्टी ग्रेन, वो आपको मतलब यदि आप 6 रोटियाँ खाते हैं तो आपको 3 में पेट भी भर जाएगा। मल्टी ग्रेन रोटियाँ यूज़ करें। जो भी चीज़ें आप फ्राइड खाते हैं या फ्राइड कुकिंग करते हैं, ज़्यादा ऑयल, तो ऑयल उसमें लेस कर दीजिए। फ्राइड खा रहे हैं तो उसको रोस्टेड कर दीजिए या स्टीम कर दीजिए। स्प्राउट्स यदि वो टेस्टी नहीं लगते हैं, बिकॉज नाश्ते के पहले एक बाउल स्प्राउट्स खाना है और वो टेस्टी नहीं लगता, तो हल्का सा उसको स्टीम कर लीजिए और फिर चाट मसाला, सॉल्ट वगैरह अच्छे से यूज़ करके, उसमें अनियन, टोमेटो यूज़ करके बहुत अच्छा आपका चाट भेल सा बन जाएगा, वो खाएं। डीप फ्राइड बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ओकेजनली, ओकेजनली मीन्स वंस इन अ मंथ या फेस्टिवल्स पे वैसे खाएं। हमेशा खाने के पहले, जैसे सवेरे नाश्ते के पहले स्प्राउट्स या फ्रूट्स खाएं, और वैसे ही दोपहर में खाने के पहले एक प्लेट भर का, जितना भी आपका वेट है उसका 5% ले लीजिए। जैसे 60 kg वेट है तो 300 ग्राम्स सैलेड खाएं खाने के पहले, जितना मन करे पेट भर के सैलेड खाइए फिर खाना खाइए। ओके, तो और क्या सबसे अच्छी चीज़ एक और कर सकते हैं कि आप जो कुकिंग प्रोसेस है, कुकिंग प्रोसेस में ऑयल और घी यूज़ करते हैं उसको मिनिमाइज़ करिए। एवरी डे ट्राई करिए कि थोड़ा कम थोड़ा कम। और कुक्ड और प्रोसेस्ड फूड से अच्छा है कि आप रॉ फूड खाएं, है ना। जो चीज़ें आप रॉ खा सकते हैं, है ना, सैलेड हो गया, कुछ सब्जियां होती हैं आप रॉ खा सकते हैं, नहीं, अनियन हो गया, टोमेटो, कैरेट। तो प्रोसेस्ड और कुक्ड फूड से को मिनिमाइज़ करें, रॉ खाइए। ओके, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ये डेफिनेटली असर करेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब समझ में आ गया होगा कि हाँ थोड़ा मुश्किल लगता है पर चेंजेस पॉसिबल है। थोड़े थोड़े स्मॉल चेंजेस स्टार्ट करें अभी से तुरंत। ओके, थैंक यू, जय हिंद।